मेष राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, यह समय ऐसा है कि आपको कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपके कैरियर में तरक्की के अवसर भी मिलते दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, कार्यस्थल पर हो रही दिक्कतों का आत्मविश्वास के साथ आपको सामना करने की जरूरत है। घबराएं ना, अपने आत्मविश्वास को बनाए रखें। जो दोस्त मेष राशि के नौकरी बदलने के लिए सोच रहे हैं, काफी दिनों से उनके विचार में ये बात आ रही है कि शायद मैं दूसरी जगह अगर काम करूं तो मेरे लिए शुभ होगा। तो दोस्तों, ठीक है, ये समय शुभ है, आप ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि पहले दूसरी कोई नौकरी आपके हाथ में आ जाए, तब आप अपनी पुरानी नौकरी को छोड़ें। इस समय आपको ज्यादा आर्थिक दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा, ऐसे ग्रहों के प्रभाव से दिखाई दे रहा है। लेकिन फिर भी अपने खर्चों पर नजर रखते हुए ही आगे बढ़ें, ताकि मुश्किल के लिए धन बचत कर सकें। आपके सितारे कहते हैं कि मेष राशि का ये समय व्यक्तित्व में निखार और चमक लाएगा। आपकी व्यवहारिक सोच की वजह से समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कार्यक्षेत्र में अधिकारियों से संबंधों में अब सुधार आता दिखाई दे रहा है। अब उनसे आपके मधुर संबंध बनते दिख रहे हैं। व्यवसायिक जीवन में कोई महत्वपूर्ण अवसर इस समय आपको मिल सकता है। नए उपक्रम में निवेश से भी मेष राशि वाले लोगों को लाभ मिल सकता है। दोस्तों, परिवार के माहौल को खुशनुमा बनाए रखने का प्रयास आपका हमेशा रहना चाहिए। छोटे भाई बहनों से आपको स्नेह होना चाहिए, उनका सहयोग करते हुए आगे बढ़ें। माता पिता के आशीर्वाद और मार्गदर्शन से आपकी कोई चिंता दूर होती हुई नजर आ रही। दोस्तों, चेहरे पर हमेशा मुस्कान का ये मतलब नहीं कि जीवन में संघर्ष नहीं है, बस ऊपर वाले पर भरोसा ज्यादा है। इसलिए बार बार आपको मैं कहता हूं कि चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करें। अगर लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझते हैं, तो यह उनकी अपनी समस्या है। लेकिन आप अपनी अच्छाई वाली आदत को बिल्कुल ना बदलें। अच्छे कर्म करें, लोगों की मदद करें। यहां किसी की मदद कर सकते हैं, वो आपको उसकी मदद करनी चाहिए। इस समय आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने को दुखों के चक्रव्यूह से बाहर निकालने का प्रयास भी करना चाहिए। बहुत हो गया दोस्तों, दुख दुख सहते हुए। अब थोड़ा सुकून भरे जीवन की इच्छा को प्राथमिकता देने की जरूरत है। पहले ज्यादा संघर्ष और सफलता कम थी, लेकिन अब जो समय आया है, अब थोड़ा संघर्ष और सफलता ज्यादा की आप उम्मीद लगा सकते हैं। बस अब तो आपको अपने मन में, अपने विचार में एक बात बिठा लेने की जरूरत है कि यकीन कर मंजिल की ओर चल। ये आपका मंत्र ही है। इसे मंत्र के रूप में भी बार बार दोहरा सकते हैं कि यकीन कर मंजिल की ओर चल।
कामयाबी से जल्द ही सामना होगा। दोस्तों, अगर इस समय तैयारी मजबूत होगी तो सफलता भरपूर होगी। इस समय आप प्रयास करने से नहीं घबराना, अपनी क्षमता को विकसित करने का प्रयास करना चाहिए आपको। यह समय मेष राशि के दोस्तों किसी भी तरह की गलतफहमी में ना जीने का समय है। हकीकत को जानते समझते हुए जियो, किसी भी गलतफहमी में ना जियो। नया महीना अक्टूबर का अब आपके सामने है। अक्टूबर के महीने में काफी अच्छे शुभ परिणाम मिल सकते हैं। आपके ग्रहों और नक्षत्रों के थोड़ी राहत मिलती नजर आ रही है। दोस्तों, एकदम से कुछ नहीं बदलता, ना बदलेगा, ना बदलता है। आहिस्ता ही आहिस्ता आपको रिलीफ मिलेगा। इस समय थोड़ा सा अपनी इच्छाओं पर अंकुश लगाकर चलें, अपनी इच्छाओं को काबू करने की कोशिश करें। मेष राशि के दोस्तों, अगर आपकी राशि को देखा जाए तो बहुत अच्छे योग बन रहे हैं, लेकिन मेष राशि वाले लोगों के मैसेज पढ़े जाएं तो अभी उनको दिखते आ रही हैं। लेकिन ग्रहों का योग पहले भी ऐसे कई बार बन चुके हैं, लेकिन कुछ बदला नहीं। बहुत बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी ज्योतिषों ने, ब्राह्मणों ने, पंडितों ने, पुजारियों ने, लेकिन दोस्तों अब जो योग बन रहे हैं, अब आप इसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन शर्त वही एक ही है कि ईमानदारी से मेहनत का साथ आपने बिल्कुल नहीं छोड़ना। मेहनत के साथ साथ कुछ उपाय जो हर बार आपको बताए जाते हैं वो करते रहें और आगे बढ़ते रहें। कुछ उपाय करके पहले तो आपने अच्छे योग की सूचना घोषणा सुनकर मेहनत में कमी नहीं करनी। ये भी सबसे बड़ा उपाय है कि आप घोषणा सुन लें कि मेरे अच्छे दिन आ रहे हैं, अच्छा योग आ रहा है, तो आप मेहनत करनी छोड़ दो। नहीं, मेहनत में कमी नहीं लानी, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, अति उत्साही और अति आत्मविश्वासी नहीं बनना। आप इस समय अपने को ऐसा चलाएं जैसे आपको कुछ नहीं पता कि आपकी राशि में कौन कौन से योग बन रहे हैं। भूल जाएं साठ सती को भी बिल्कुल, क्योंकि मेष राशि वाले आज साठ सती का गाना ज्यादा गुनगुना रहे हैं। आप अपने आप को निरंतर एक चाल से चलाते रहना, प्रभु पर और अपनी मेहनत और प्रयास के भरोसे आगे बढ़ते जाना। दोस्तों, नवरात्रों के दिन पवित्र दिन चल रहे हैं। इन पवित्र दिनों में आप भी पवित्रता बनाए रखें, ज्यादा अच्छा है। आप अगर व्रत नहीं रखते तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्रता बहुत जरूरी है। अपने आप को सात्विक रखें, सात्विक खाएं, सात्विक बोलें, सात्विक तरीके से रहें। दोस्तों, कई बार हम यह मानते हैं कि हमारी योजनाएं सबसे अच्छी हैं, लेकिन कितनी बार ऐसा हुआ होगा कि जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं हुआ, वही आगे चलकर हमारे लिए अच्छा साबित हुआ। जीवन हमें बार बार यही सिखाता है कि हमारी बुद्धि सीमित है, पर अस्तित्व की योजना अभी असीमित है। जो हमारा अस्तित्व है उसकी जो योजना है वो असीमित है। जब हम इसकी योजना पर भरोसा करना सीख लेते हैं, किसकी? भगवान की, परमात्मा की, प्रकृति की, श्री कृष्ण की, अगर उन पर भरोसा करना सीख लेते हैं तो हमारा बोझ हल्का हो जाता है। यदि सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीने का उत्साह ही खत्म हो जाएगा। अनिश्चितता ही जीवन को नया बनाती है, अनिश्चितता ही हमें साहसी बनाती है।
जब हम इसे स्वीकार लेते हैं तो अनिश्चितता बोझ नहीं रहती बल्कि एक उत्सव बन जाती है। यह समझना कि जो होना है वही होगा हमें हमारे अहंकार से मुक्त करता है। जब हम किसी कठिनाई से गुजरते हैं तो उसी कठिनाई में हमारे लिए छुपा हुआ कोई संदेश होता है। अक्सर लोग कहते हैं कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, लेकिन यदि वह सजग होकर देखें तो पता चलता है कि वही घटना हमें भीतर से मजबूत करने के लिए आई थी। हमारी दृष्टि सीमित है, इसलिए हम तुरंत उसकी सार्थकता को नहीं समझ पाते, लेकिन समय रहते सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष परिणामों से है। हम यह चाहते हैं कि सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार हो, लेकिन जीवन कभी भी एक व्यक्ति की इच्छा पर नहीं चलता। यह तो एक विशाल समन्वय है, यहाँ अनगिनत कारण और परिस्थितियां मिलकर परिणाम बनाते हैं। यदि हमें सब कुछ पहले से तय और ज्ञात हो तो जीवन नीरस हो जाएगा। इसलिए अस्तित्व ने अनिश्चितता को चुना है ताकि हम हर क्षण को नए पन के साथ जी सकें। कभी ध्यान से देखना, जीवन में सबसे बड़ी घटनाएं अक्सर बिना हमारी योजना की होती हैं। यही अप्रत्याशित घटनाएं हमें यह याद दिलाती हैं कि जीवन हमारी सोच से कहीं बड़ा है, हम केवल उसका एक छोटा सा हिस्सा है। यही स्वीकार्यता ही हमें विनम्र बनाती है। इसलिए अपने जीवन में होने वाली चीजों को अच्छे बुरे में बांटना ही व्यर्थ है। हमारी बेचैनी तभी बढ़ती है जब हम अपने जीवन को अपने हिसाब से डालना चाहते हैं। तो दोस्तों, इस जीवन को प्रभु के हवाले कर दीजिए, अपने आप को कर्मों के हवाले, तो बात बन जानी है। दोस्तों, एक छोटा सा प्रसंग है, पहले भी हो सकता है आपने सुना हो। एक जगह एक दुखी व्यक्ति, हमारी तरह ही, वो भगवान को हमेशा कोसता रहता था कि भगवान, तूने सिवाय दुख के मुझे दिया ही क्या है। हमेशा दुख और कष्ट दिया है, एक से बढ़कर एक समस्या दी है, एक से बढ़कर एक परेशानी दिया है। हमेशा संघर्ष ही करता रहा हूं मैं। वहां एक महात्मा जी आए, उसे समझाया कि आप भगवान को कोसना बंद कर दो, सिर्फ उन्हें धन्यवाद दिया करो। वह व्यक्ति महात्मा जी से कहता है कि किस बात का धन्यवाद, उसने मुझे दिया ही क्या है जो मैं उसका धन्यवाद करूं। यह कमजोर सा शरीर दिया है, हर दूसरे दिन बीमार पड़ जाता हूं। यह खाली जेबें जिन्हें भरने के लिए कोई रास्ता नहीं दिखाई देता। महात्मा जी, आप मेरी चिंता को मिटा सकते हैं, मेरी गरीबी को मिटा सकते हैं, मेरे दुखों को मिटा सकते हैं, मेरे कष्ट को हर सकते हैं। मेरा और अपना दोनों का समय बर्बाद मत कीजिए, महात्मा जी से कहता है। आज के युग का व्यक्ति, शायद हम भी कहीं ना कहीं इस व्यक्ति में खुद को देख पा रहे होंगे। वही गुस्सा, वही फ्रस्ट्रेशन, वही शिकायतें कि मेरे पास अच्छे रिसोर्सेस नहीं हैं, मेरे माँ बाप सपोर्टिव नेचर के नहीं हैं, ग्रह खराब है, सिस्टम खराब है, भाग्य किस्मत खराब है। यह हमारी कहानी भी हो सकती है दोस्तों। महात्मा जी ने उसकी कड़वी बातें ऐसे सुनी जैसे कोई शांत समुद्र तूफान को अपने भीतर समा लेता हो। कोई गुस्सा नहीं, कोई प्रतिक्रिया नहीं, बस मंद मंद मुस्कुराते रहे। जब व्यक्ति बोलकर थक कर चुप हुआ तो महात्मा जी ने कहा, मैं तुमसे भगवान की बात नहीं कर रहा,
तुम्हारी किस्मत की बात भी नहीं कर रहा, मैं तुमसे तुम्हारी बात कर रहा हूं कि इंसान का सुख दुख उसके बाहर नहीं, उसके अंदर होता है, उसके कर्म से बनता है, उसकी सोच से बनता है। वह व्यक्ति और झुंझला गया जैसे हम किसी अच्छी ज्ञान की बात पर झुंझला जाते हैं। वह व्यक्ति बोला, मुझे आपके उपदेश की जरूरत नहीं। अगर सच में आप मेरी समस्या हल कर सकते हैं तो सीधा सीधा कहिए, वरना अपना रास्ता लीजिए। मुझे तो मेरी समस्याओं का समाधान चाहिए, ना कि आपका भाषण, ना कि आपकी सलाह। वह महात्मा जी कुछ पल मौन में चले गए। हवा में एक अजीब सी शांति छा गई। फिर महात्मा जी ने आंखें खोली और एक ऐसी बात कही जिसने वहां मौजूद हर इंसान को कंपा दिया। वे बोले, मैं एक राजा को जानता हूं, वो तुम्हें धन दे सकता है, तुम्हारी 7 पुश्तें बैठकर खाएंगी, इतना सोना मिल जाएगा तुम बैठकर खा सकोगे, लेकिन हर चीज की एक कीमत होती है, बदले में तुम्हें उस कुछ देना होगा। उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। वह हंस पड़ा, एक व्यंग भरी हंसी कि मेरे पास है क्या, देने को क्या है महात्मा जी, आप मजाक कर रहे हैं मेरा। फटे कपड़े, कर्ज, बीमार शरीर के अलावा मेरे पास है क्या जो मैं उसको दे सकूंगा। महात्मा जी का चेहरा एकदम से गंभीर हो गया। उनकी आवाज में एक वजन था। महात्मा जी बोले कि राजा का इकलौता बेटा जन्म से अंधा है। दुनिया के सबसे बड़े से बड़े डॉक्टरों ने देख लिया, वैद्यों ने कहा है कि उसका कोई इलाज नहीं, सिवाय इसके कि अगर उसे जीवित इंसान की आंखें मिल जाए तो वह दुनिया देख सकता है। अगर आप अपनी दोनों आंखें उसे दे दो तो राजा आपको सोने से तोल सकता है। आपको जीवन भर किसी चीज की कमी नहीं होगी। बस इतना होगा कि तुम अपनी आंखों से देख नहीं पाओगे। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। जैसे सुनते ही उस व्यक्ति का रंग उड़ गया। जिस शरीर को वह रोज कोसता था, उस पर अचानक मौत का साया मंडरा गया। उसने डर के मारे अपनी आंखों पर हाथ रख लिए, जैसे कोई उन्हें अभी छीन लेगा। वह चीख पड़ा, महात्मा जी आप पागल हो गए हो? मुझे आप लाखों क्या अरबों के सिक्के भी दे दो तो भी मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा, यह अनमोल है। महात्मा जी शांत रहे और उन्होंने एक और प्रस्ताव रखा। ठीक है, दोनों नहीं, सिर्फ एक आंख दे दो, सिर्फ एक आंख। राजा तब भी तुम्हें तुम्हारे वजन के बराबर सोना दे देगा। एक आंख से इंसान जी सकता है। लड़का और ज्यादा गुस्से में और डर से कांपने लगा। महात्मा जी आप इंसान हैं या कसाई? कैसी कैसी बातें कर रहे हैं ये आप? मैं इस दुनिया को देखे बिना कैसे रहूंगा? महात्मा जी मुस्कुराए। यह मुस्कुराहट एक आईना थी, एक ऐसा आईना जिसमें उस व्यक्ति को अपनी असलियत दिख रही थी। महात्मा जी ने कहा, अजीब बात है, अभी कुछ देर पहले तुम अपने इस शरीर को बेकार, बोझ और एक सजा कह रहे थे, और अब तुम कह रहे हो कि मेरी आंखें अनमोल हैं। बच्चा, आंख तो तुम्हारे शरीर का एक छोटा सा, बहुत छोटा सा हिस्सा है। अगर यह दो छोटी सी आंखें तुम्हें इतनी अनमोल लगती है तो तुम इनके लिए इतनी सारी दौलत ठुकरा रहे हो, तो जरा सोचो तुम्हारा पूरा शरीर कितना कीमती होगा। यह महात्मा जी के शब्द नहीं थे, यह हथौड़े की चोट थी जो उस व्यक्ति के अहंकार और अज्ञान पर पड़ी थी। महात्मा जी आगे बोले, अगर यह शरीर अनमोल है तो सोचो तुम्हारे वह हाथ जो कुछ बना भी सकते हैं, उनकी कीमत क्या होगी? वो तुम्हारे पैर जो तुम्हें कहीं भी लेकर जा सकते हैं, उनकी कीमत क्या होगी? और तुम्हारा दिमाग, वह दिमाग जो सोच सकता है, सपने देख सकता है, ब्रह्मांड के रहस्य समझा सकता है, समझ सकता है, उसकी क्या कीमत होगी? जो सांसें बिना रुके तुम्हारे अंदर चल रही हैं, तुम्हें जिंदा रख रही हैं, वे कितनी कीमती होंगी? यह सुनकर उस व्यक्ति की अकड़ टूट गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे।
वह महात्मा जी के चरणों में गिरकर बच्चों की तरह रोने लगा कि महात्मा जी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने कभी सोचा भी नहीं था, मैंने अपनी जिंदगी को, अपने शरीर को हमेशा कोसा ही कोसा था। हताशा में भगवान को, अपने भाग्य को, किस्मत को गालियां ही देता रहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कितनी बड़ी दौलत का मालिक हूं, मैं कितनी बड़ी दौलत लेकर बैठा हूं। मैं तो सच में सोने के सिंहासन पर बैठा भिखारी हूं। महात्मा जी ने उसे उठाया, उसकी पीठ थपथपाई और कहा, मनुष्य का जन्म सबसे अनमोल है। मनुष्य का जन्म इसलिए अनमोल है क्योंकि सिर्फ मनुष्य के पास चुनाव करने की आजादी है, सही और गलत का चुनाव, बनाने और बिगाड़ने का चुनाव। यह स्वतंत्रता किसी और जीव के पास नहीं। तुम्हारे शब्द, तुम्हारे विचार, तुम्हारी इंद्रियां, यह सब एक खजाना है। इन्हें कड़वाहट और शिकायत में बर्बाद मत करो, इन्हें साधो, इन पर काबू पाओ। यही असली रास्ता है दुख से बाहर निकलने का। वो कोई व्यक्ति नहीं, वो हम ही हैं। वो महात्मा कोई और नहीं, बाहरी नहीं, वह हमारे अंदर आवाज है जो हम सुनना नहीं चाहते। हम भी तो यही कर रहे हैं इस वक्त, अपने शरीर को, अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को, अपने ग्रहों को कोस रहे हैं, लेकिन हम अपने जीवन की कीमत को नहीं आंकते। आज के युग में जिसके पास ध्यान है वो राजा है, जिसके पास ज्ञान है वो राजा है, जिसके पास शांति है वो राजा है। तो दोस्तों ये कहानी था, प्रसंग था, सीख थी। ये आपने तय करना है इसमें से क्या निकालेंगे अपने लिए जो आपके काम आ जाए जीवन जीने के लिए। तो ये छोटे छोटे प्रसंग आपको सुनाता हूँ। लोगों को इस पे भी इतराज है कि ये कोई राशि नहीं है। दोस्तों क्या राशि राशि करते रहते हो आप, कितना निकाल लोगे ग्रहों में से। अब जो ग्रह एक बार बैठ गया वो साल के बाद बदलेगा, कोई ग्रह 18 महीने के बाद बदलेगा, कोई ग्रह आपका महीने बाद बदलेगा, चंद्रमा अपना 2.25 दिन में बदलेगा। उससे क्या होने वाला। अगर ऐसी छोटे छोटे प्रसंग से आप कुछ सीख पाओ तो सीख पाओ, नहीं तो ग्रहों का चौथा घर, पांचवा घर, 10वां घर, 7वां घर, तीसरा घर आपको बता दिया जाए तो उससे क्या निकाल लोगे। दोस्तों जब बच्चा भूख से तड़फता है तो माँ सारे काम छोड़कर आकर दूध देती है। माँ परमात्मा है, बच्चे हम हैं, हमारी जरूरतों को वो पूरा करते हैं। अब दोस्तों घर में सांप आ जाए, सारे हट जाएंगे पर बच्चा सांप की तरफ जाएगा। शायद खिलौना है, खिलौना समझ कर जाएगा, मां भाग कर उसे छाती से लगा लेगी। ऐसे ही भगवान हमें विकारों से बचाते हैं। आग जल रही है, बड़ा आदमी आग से बचता है, पर बच्चे को पता नहीं वह आग की तरफ जाता है, फिर परमात्मा जलने से बचाता है। ये हमारा विकास ही है। भगवान की सेवा दोस्तों करो, भगवान की सेवा में रहो। सुबह और शाम थोड़ा समय आपको भगवान को देना चाहिए, क्योंकि बिना भगवान के हमारा कोई भी औचित्य नहीं है। भगवान की कृपा दृष्टि से ही ये शरीर चल रहा है। तो भगवान भी आपका जो ख्याल है, जैसे माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, भगवान भी आपके साथ बिल्कुल उसी तरह का बर्ताव करते हैं। और आप भी अपने भगवान को अपनी माँ की तरह, पिता की तरह प्यार करें। तुम ही हो माता, तुम ही हो पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ये हम शुरू से बचपन से गाते चले आ रहे हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं है। हमें इसे अपने जीवन में अपनाने की जरूरत है। भगवान के अनुग्रह में, भगवान के शरणागत में अगर हम हो जाएंगे तो बहुत सी तकलीफें हमारी खुद ही खुद हमसे दूर जाती हुई नजर आएंगी।
दोस्तों, यह राशिफल आपको श्री राधेश्याम मंदिर दिल्ली से बताया जाता। रोजाना ही कोशिश रहती है कि हम अपना राशिफल आपके समक्ष लाएं। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, एक विशेष अरदास का हमने यहाँ पर प्रयोजन किया है। अगर आप भी चाहते हैं नवरात्रों में आपके लिए, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कर्ज के लिए, बच्चों की विवाह शादी के लिए अगर अरदास लगवाना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेज सकते हैं, व्हाट्सएप फोन पे बात भी कर सकते हैं। तो मेरा फोन नंबर नोट कर लीजिए, 9315336907, 9315336907। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जो आपकी अरदास लगाई जाएगी उसके लिए मुझे आपका नाम, आपका गोत्र और आपका स्थान कि आप रहते कहाँ हैं उसमें पूरा पता देने की आपको जरूरत नहीं है। कोई महाराष्ट्र में रहता है तो लिख दे महाराष्ट्र से हूँ, कोई अगर यूपी में रहता है लिखे यूपी में हूँ, कोई बिहार में रहता है बोल दे बिहार में हूँ। बस वही मुझे चाहिए, आपका गोत्र और आपका नाम और स्थान। आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं और आपके लिए सुबह और शाम दोनों समय अरदास लगाई जाएगी श्री राधेश्याम मंदिर परिवार की तरफ से। तो दोस्तों, फोन नंबर एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, व्हाट्सएप नंबर है 9315336907। खुश रहो दोस्तों, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी सुंदर राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।